सागर बूंद समाये में आप सभी जिन बिंदुओं को निरंतर सुन रहे हो वो बिंदु अंतर्मुखी करते हैं, आत्मा की ओर पहुंचाते हैं। एक एक बोध वाक्य में जो सार है वह सार हमारे लिए अध्यात्म से जोड़ता है। यहाँ कहा जा रहा है जिस आमनाय की चर्चा कर रहे थे, यानी परंपरा की चर्चा, वह परंपरा आचार और विचार की एकता से ही चलती है। आचार और विचार में एकता जब बनती है तभी परंपरा चलती है, यानी आमनाय चलती है। अगला बोध वाक्य है, आत्म विकास के लिए वीतराग स्वसंवेदन की आवश्यकता है। आत्म विकास के लिए वीतराग स्वसंवेदन की आवश्यकता है। स्वसंवेदन के माध्यम से हम उस तत्व को देख सकते हैं। स्वसंवेदन के माध्यम से हम उस तत्व को देख सकते हैं जिसे आज तक नहीं देखा, जिसे आज तक नहीं देखा। स्वसंवेदन के माध्यम से हम उस तत्व को देख सकते हैं जिसे आज तक नहीं देखा। आत्मा का विकास यदि हम करना चाहें तो उसके लिए वीतराग स्वसंवेदन की आवश्यकता है। स्वसंवेदन के माध्यम से ही हम उस तत्व को देख सकते हैं जो आज तक हमने नहीं देखा, जिसके माध्यम से जीवन में क्रांति आती है, जिसके माध्यम से जीवन में क्रांति आती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है, वह है वीतरागता। जिसके माध्यम से क्रांति आती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है, वह है वीतरागता। उसी वीतरागता की प्राप्ति के लिए यह सारे के सारे प्रयास चल रहे हैं। वीतरागता एक ऐसा भाव है, परिणाम है, जिसके माध्यम से जीवन में क्रांति आती है। वीतरागता के माध्यम से ही जीवन में क्रांति आ सकती है और सुख शांति की प्राप्ति भी उसी से होती है। उसी वीतरागता के प्राप्ति के लिए सारे के सारे प्रयास चल रहे हैं। उद्देश्य तो है वीतरागता का। प्रयास अनेक हो सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पर लक्ष्य तो सबका एक ही है, वीतरागता। वीतरागता। स्वाध्याय करते हैं, लक्ष्य क्या है? सामायिक करते हैं, लक्ष्य क्या है? धर्म की चर्चा करते हैं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अपना केवल एकमात्र राग द्वेष की निर्वृत्ति, राग द्वेष का परिहार, वीतराग परिणामों की प्राप्ति, यही वीतरागता हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य एकमात्र वीतरागता है
दिनचर्या में अनेक आवश्यक हो सकते हैं, पर सबका ध्येय एकमात्र वीतरागता को पाना है। जैसे किसी से पूछें कि आप पूजा क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, उत्तर क्या होगा? उत्तर देने वाला अपने तरीके से कुछ भी उत्तर दे सकता है, पर यथार्थ में तो अंदर यही भाव छिपा है, दुक्खो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। सभी आवश्यकों का, सभी कार्यों का एक ही उद्देश्य है कि कर्मों का नाश हो, दुखों का नाश हो, राग द्वेष की निवृत्ति हो, वीतरागता की प्राप्ति हो। सिद्ध दशा में आत्मा अमूर्त है शुद्ध पारे की तरह। सिद्ध दशा में आत्मा अमूर्त है शुद्ध पारे की तरह, उसे हम पकड़ नहीं सकते। शुद्ध दशा में आत्मा अमूर्त है शुद्ध पारे की तरह, उसे हम पकड़ नहीं सकते, किंतु संसार दशा में कर्म सहित होने पर, किंतु संसार दशा में कर्म सहित होने पर पारे की भस्म की तरह पकड़ में आ जाती है। किंतु संसार दशा में वही आत्मा कर्म सहित होने पर पारे की भस्म की तरह पकड़ में आ जाती है। पारा पकड़ में नहीं आता, पारे की भस्म पकड़ में आती है, आ सकती है। सुन रही कि नहीं सुन रही तुम? ध्यान से सुनो। अर्चित, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। सभी लोगों को सुन करके बताओ कि महाराज जी ने क्या सुनाया। क्या सुनाया? सिद्ध दशा में आत्मा अमूर्त है, पकड़ से परे है, शुद्ध पारे की तरह है। लेकिन वही आत्मा संसार दशा में कर्म सहित होने से पकड़ में आ जाती है, पारे की भस्म की तरह। पारे की भस्म को पकड़ सकते हैं, पारे को नहीं पकड़ सकते हैं। यदि इस आत्मा को वीतरागता का योग मिल जाए तो मूर्त से अमूर्त हो सकती है। यदि इस आत्मा को वीतरागता का योग मिल जाए तो यह आत्मा मूर्त से अमूर्त हो सकती है, यानी कर्म रहित हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। शुद्ध पारा पकड़ना चाहो तो पकड़ में नहीं आता, लेकिन पारे की भस्म बना लो तो भस्म पकड़ में आ जाती है। आज भविष्य के बारे में चिंता है। किसकी चिंता है? आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसकी चिंता है। आज भविष्य के बारे में चिंता है और भूत के साथ उसकी तुलना हो रही है। भूत यानी अतीत के साथ उसकी तुलना हो रही है, जबकि वर्तमान पुरुषार्थ खोता जा रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ खोता जा रहा है। भविष्य की चिंता करने में लगे हैं, भूत के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, और इन दोनों के चक्कर में वर्तमान खोता जा रहा है।
एक बार कहा था कि हमारी और तुम्हारी गाथा केवल इतनी है, हमारी और तुम्हारी गाथा केवल इतनी है। कितनी गाथा है कि या तो हम गा में लगे हुए हैं या था में लगे हुए हैं, या तो हम गा में लगे हुए हैं या था में लगे हुए हैं। मैं करूँगा 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 करूँगा, मैं करूँगा गाई गा रहा है। या तो करूँगा करूँगा गा में लगे हुए हैं, या फिर मैंने किया था मैंने किया था मैंने किया था मैंने किया था, उन्होंने ऐसे नहीं किया था, उन्होंने ऐसे नहीं किया था, मैंने किया था। या फिर हम था में लगे हुए हैं, या तो गा में लगे हुए हैं या था में लगे हुए हैं। यही गा और था में लगे रहने की हमारी गाथा अभी तक चल रही है, गाथा चल रही है। कभी हम भविष्य में, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, वर्तमान का ख्याल ही नहीं दे पा रहे। और जो वर्तमान को भूल जाता है, जो वर्तमान को भूल जाता है और वर्धमान नहीं बन पाता है। वर्धमान बनना है तो वर्तमान को याद रखना जरूरी है, वर्तमान में जीना जरूरी है, वर्तमान में जागरूक रहना जरूरी है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता कर रहा है तो निश्चित मानिए वह वर्तमान को ठुकरा रहा है। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता कर रहा है तो निश्चित मानिए वह वर्तमान को ठुकरा रहा है। ध्यान रहे, कार्य का होना भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही संभव है। कार्य का होना भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही संभव है। आचार्य श्री से जब कभी भी बात करो तो आचार्य श्री आगे के बारे में कहते हैं देखो। क्या कहते हैं? देखो। मन में प्लान भी होता है, विचार भी होते हैं, तो भी आचार्य श्री देखो। देखो कहने का मतलब यह है कि उस समय की परिणति में जो हो जाए उसे ही ठीक मान लो। हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कर्म निर्जरा करने वाला साधक महान है। कर्म निर्जरा करने वाला साधक महान है। कर्मों की निर्जरा सामान्य बात नहीं है। निर्जरा भी करो, निर्जरा समय समय पर हो रही है उसका कोई महत्व नहीं है। वो तो निर्जरा होगी, तुम क्या करोगे? तुम कर्म की निर्जरा नहीं भी करना चाहो तो समय आने पर वो तो होगी। कर्म की निर्जरा हो रही इसका महत्व नहीं है। हम कर्म की निर्जरा करें और नए कर्म को ना बांधें, नया कर्म बंध ना हो और पुराने कर्मों की निर्जरा हो। निर्जरा भी सभी पाक नहीं, अभिपाक।
सविपाक निर्जरा और अविपाक में क्या अंतर है? कर्म उदय में आया, उसने अपना फल दिया और झड़ गया, स्थिति पूरी हुई तो चला गया। ऐसा तो कर्मों के जाने का क्रम अनादि से बना हुआ है। और अनंत काल तक भी बना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है अविपाक निर्जरा से। समय पर फल देकर के कर्म झड़ जाए अपने ही स्वभाव से, तो सविपाक है। फल देकर के कर्म का झड़ना सविपाक निर्जरा है। मुक्ति इससे नहीं मिलती। मुक्ति तो कर्मों की अविपाक निर्जरा करने में मिलती है। अविपाक निर्जरा का मतलब है तप आदि के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा कर करके खपा देना। कर्म आगे कब आएगा उससे कोई लेना देना नहीं। अभी यंसन अवमोदरी आदि बाह्य तप, प्रायश्चित विनय विद्यावृत्ति आदि अंतरंग तप, इन बहिरंग अंतरंग तपों के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा करा करा करके उन्हें खपा देना, इसका नाम अविपाक निर्जरा है। और इस अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सविपाक से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो अविपाक निर्जरा करने से। रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्ग में निरत साधक जब अविपाक निर्जरा करते हैं तो तदयोग निर्जरा होने से अविपाक रूप में भव्य आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप सभी को भी मुक्ति की प्राप्ति हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।